कि प्रत्येक 6 वर्ष में भगवान का अभिषेक होगा। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो रही हैं और कोरोना के कारण सन 2020-21 में ये कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं किया जा सका, लेकिन अब निश्चित हो चुका है। याद रखें सभी लोग, 15 जून से 30 जून तक भगवान ऋषभदेव जो सबसे बड़ी प्रतिमा, विश्व में अखंड पाषाण की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिनके दर्शन करने से कोटि कोटि पापों का विनाश होता है, पाप झड़ जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे सबसे बड़े भगवान जो पर्वत पर जाते ही जैसा लगता है कि आकाश की ऊंचाइयां भगवान का मस्तक छू रही है, ऐसे भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य पूरे दिगंबर जैन समाज को लेना है। 15 जून से 30 जून तक 15 दिन की तिथियां ये निर्धारित की गई हैं। आप अभी से अपना रिजर्वेशन करा लें, अपने कलश का आरक्षण करा लें। जिस राशि की इच्छा हो आपकी, आप कलश लेकर के अभिषेक जरूर करें। आप अपने परिवार में अपने माता पिता को अभिषेक करने का मौका दें, उन्हें ले जा करके अभिषेक कराएं। माता पिता अपने पुत्र और पुत्र वधू को अभिषेक करा करके और सब परिवार पूर्वक अभिषेक करके ये पुण्य अवसर ना चूकें, क्योंकि आने वाला 6 साल बाद हमने और आपने जब होगा तब होगा, लेकिन अभी प्रत्यक्ष में आपके सामने ये 6 वर्षीय प्रथम महामस्तकाभिषेक की घड़ियां शीघ्र ही आने वाली हैं। तैयारियां अभिषेक की प्रारंभ हो चुकी हैं। सभी के जितने भी भक्तगण आएंगे सभी के ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पहाड़ पर जाने की व्यवस्था और लिफ्ट से ऊपर जाकर के प्लेटफार्म तक भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं हमारे ट्रस्ट की ओर से की जा रही हैं। आप सभी भक्तों को यही सूचना देना है, यही प्रेरणा करना है कि ये मौका बार बार प्राप्त नहीं होता है। आपके मंदिर में प्रतिदिन आप अभिषेक करें, प्रतिदिन अभिषेक देखें, लेकिन 108 फीट के भगवान पहली बार पंचम काल के अंदर पहली बार, क्योंकि चतुर्थ काल का भी कोई इतिहास ऐसा नहीं मिलता पुराणों में जो हमारे भारत के अंदर कहीं 108 फीट के भगवान की प्रतिमा बनी हो। अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन जरूर आता है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं 108 प्रतिमाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी अवगाहना वाली होती हैं, लेकिन उन्हें देखने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त नहीं होता है। हम और आप अपने नेत्रों से 108 फीट के भगवान जो हमारे दिगंबर जैन समाज की शान है, पूरे भारत की शान है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, उनके मस्तक पर एक कलश अभिषेक करके हम अपने सौभाग्य की सराहना करेंगे। तो याद रखें 15 जून से 30 जून अपनी तारीख सुनिश्चित करके अपनी सुविधा अनुसार हम प्रांत वाइज दिन जरूर बांटेंगे। फिर भी जो भी लोग जिस दिन आएंगे उन्हें अभिषेक का मौका देने का हम प्रयास करेंगे। अपनी सूचना दीजिएगा, फ़ोन नंबर भी हम आप तक प्रेषित करेंगे, पारस चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारियाँ प्राप्त होंगी, व्हाट्सएप से भी आपको जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो ये सब जानकारियाँ लेकर के और आप 15 जून से 30 जून तक अभिषेक करने का मन बनाएं। इतने बड़े भगवान के अभिषेक करके मैं तो चाहूँगा किसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा को भगवान बनने का, प्रत्येक आत्मा को भगवान की श्रेणी में जाने का, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। क्योंकि ये अभिषेक केवल अभिषेक नहीं है, ये अभिषेक केवल दान नहीं है, ये अभिषेक अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का एक महान साधन है। जिस अभिषेक को देखने के लिए, जन्माभिषेक को देखने के लिए चारण रिद्धिधारी जैसे भावलिंगी मुनिराज आकाश मार्ग से जाकर के सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर अभिषेक देखते हैं, तो आज इस पर्वतराज जो ऋषभगिरी मांगी तुंगी के अंदर है, मांगी तुंगी में मांगी और तुंगी 2 पहाड़ है, एक साथ एक ही सीढ़ी से जाते हैं, उसी सीढ़ी से पैदल जा सकते हैं और गाड़ियों के रास्ते से ऋषभगिरी पहुंच करके और भगवान के अभिषेक करने का पुण्य अवसर आप सबको प्राप्त करना है। पूरी दिगंबर जैन समाज जुड़ करके अभिषेक का लाभ लें और समाज के जितने भी अध्यक्ष और महामंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं गांव-गांव के अंदर, उन सबको मैं यही प्रेरणा करूंगा, अपने बोर्ड के ऊपर अपने मंदिर में लिख करके सूचना लगाएं। 15 जून से 30 जून तक भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर अभिषेक करने का पुण्य अवसर हमें प्राप्त करना है। ये हमारे आदि प्रभु हैं, आदि ब्रह्मा हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या के अंदर, और अयोध्या तीर्थ का विकास हमारा जारी है, वो विकास कार्य निरंतर जारी रहेगा। हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष 2023 के फरवरी जनवरी के महीने में आपको हम अयोध्या आमंत्रित करें, अयोध्या बुलाएं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य लें। अभी हमें वर्चुअल सानिध्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का, आरिका चंदनामती माता जी का, हसनापुर में बैठे बैठे वर्चुअल सानिध्य,
एक कैमरा आपका हसनापुर में होगा, एक कैमरा मांगी तुंगी में होगा। पूरे देश के अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से ये वैज्ञानिक टेक्निक के द्वारा आप पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और भगवान के मस्तक पर अभिषेक करके पुण्य जागृत कर रहे हैं। तो सभी लोग मन बनाए 15 जून से 30 जून तक ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर आकर के भगवान के अभिषेक करने का अवसर ना चूकें, स्वयं करें, अपने इष्ट मित्रों को कराएं, अपने परिवार के भक्तों को कराएं। यही मंगल प्रेरणा है। अपूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकरा श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकरा श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागर ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज मैं आप लोगों को संक्षेप में ले चलूँगी श्री आचार्य धरसेनाचार्य ने जो हमारे और आपके ऊपर उपकार किया और जो श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध पर्व हुआ, ऐसे श्री पुष्पवंत भूतबली आचार्य जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ लिख करके हम जैसे सभी प्राणियों पर, सभी पंचम काल के भव्यात्माओं पर अनंत उपकार किए हैं, ऐसे उन षटखंडागम ग्रंथ की ओर और षटखंडागम के ग्रंथ के रचयिता धरसेनाचार्य को नमन करते हुए, श्री पुष्पवंत भूतबली आचार्य श्री वीरसेनाचार्य को नमन करते हुए आपको कुछ सार रूप में मैं षटखंडागम ग्रंथ को सुनाऊंगी। सार रूप में कि इसमें है क्या विषय, इसका विषय, इसका प्रतिपाद्य विषय तो मंगलाचरण के रूप में, जैसा कि मैंने सन 1995 में यही हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत के निकट बैठ करके और महावंश का अभिषेक सुमेरु का देखते हुए पुनश्च मैंने मंगलाचरण प्रारंभ किया था। उस मंगलाचरण को सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ मंगलाचरण की ओर। इस षटखंडागम के सार को मैं आपको सुनाऊंगी। आप लोग बहुत ध्यान से सुने और चाहें तो आप इसका विषय, प्रतिपाद्य विषय कुछ नोट करते भी रहें। यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा। यद्यपि मैंने समय सार प्रारंभ किया था और उसको जो है आपको 2-4 दिन कुछ उसको गाथाओं को सुनाया भी है। पुनश्च इस षटखंडागम के सार को लेकर के उसको भी सुनाऊंगी। ओम नमः। सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सो हृदय धार्यते। ये मंगलाचरण है मेरा। सिद्धांत चिंतामणि नाम से मैंने टीका लिखी है षटखंडागम ग्रंथ पर। उसका प्रथम पुस्तक का मंगलाचरण सिद्धांत सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सो हृदय धार्यते। भगवान शांतिनाथ को नमन किया है। पहले सिद्धों को नमस्कार किया। जो सिद्ध, सिद्धांत, क्योंकि सिद्ध शब्द से अपने ग्रंथ के प्रारंभ को प्रारंभ करने में, मंगलाचरण करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आचार्यों ने, श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी व्याकरण में, जैन प्रक्रिया में सिद्धि रहने का अंतात आदि ऐसे अनेकों प्रयोग देखे गए हैं। सिद्ध जो सभी सिद्धों को त्रैलोक्य मूर्धगान, 3 लोक के अग्रभाग पर जो स्थित हैं, 3 लोक के शिखर पर जो स्थित हैं, मस्तक पर 3 लोक के मस्तक पर जो विराजमान,
अर्थात 3 लोक के अंदर ही है। यह ध्यान रखें, मस्तक जो है शरीर के अंदर ही रहता है, शरीर के बाहर नहीं होता है। उसी प्रकार से 3 लोक के अंदर ही ऊर्ध्व भाग पर जो सिद्ध शिला, उसके ऊपर विराजमान सभी सिद्ध भगवान जो अनंतानंत हैं, उन सभी अनंत अनंत सिद्धों को नमस्कार करके, कैसे हैं वो सिद्ध? सभी सिद्ध है। उनको क्यों नमस्कार किया है? तो स्वार्थ प्रयोजन सिद्ध्यर्थम, सिद्धि के लिए, अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए और कार्य की सिद्धि के लिए, जो मैंने कार्य प्रारंभ कर रही हूँ उसकी सिद्धि के लिए नमस्कार करके सर्वक्रियांते असौ इष्टः शांतिशः, जो सभी क्रियाओं में जिनको अंत में नमस्कार किया जाता है, ऐसे शांतिनाथ भगवान। आप जो पूजा करते हैं तो शांति पाठ करते हैं, हम लोग जितनी भी क्रियाएं करते हैं अपनी, सभी क्रियाओं में अंत में शांति भक्ति का पाठ आता है और सभी शांतिनाथ भगवान का स्मरण करते हैं। और मुख्य रूप से ये स्थान जहाँ पर बैठी हूँ मैं आज भी, और जहाँ पर इस ग्रंथ को प्रारंभ किया था, और कल के दिन वैशाख कृष्णा दूज के दिन मैंने समापन किया था, पूर्ण किया था, ऐसे ही शांतिनाथ भगवान की जन्मभूमि, केवल ज्ञान भूमि, ऐसी इस भूमि पर स्थित होकर के भगवान शांतिनाथ का नमन किया है। सर्वक्रियांते असौ शांतिशः, ऐसी शांतिनाथ भगवान जो है, उन्हें जो इष्ट है सभी क्रियाओं में, ऐसे शांतिनाथ भगवान जिनकी जन्मभूमि में बैठकर मैं कार्य कर रही हूँ, ऐसे शांतिनाथ भगवान, उनको मैं हृदय धारिते, उनको हृदय में विराजमान करती हूँ, उनको नमन करते हुए हृदय में विराजमान करती हूँ। इस प्रकार से मैंने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण यद्यपि 17 पद्यों में है, 17 काव्य में है, मैं उसको सुनाऊंगी क्रमशः आपको। पहले एक श्लोक और लेकर मैं आपको विषय वस्तु बताऊंगी। त्रैकालिकारतो अनंतान चतुर्विंशति तीर्थपान श्रीमंदरादि तीर्थेशान नुमः सर्वार्थ सिद्धये। तीनों कालों में होने वाले जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, अरहंत हैं, और 24 तीर्थंकर, तीनों कालों में होने वाले 24 तीर्थंकर अनंत हो गए। ऐसे अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को, अनंत अनंत 24 भगवंतों को, और श्रीमंदरादि 20 विद्वान जो तीर्थंकर आज विराजमान है, विद्यमान हैं 5 महाविदेहों में, अथवा 160 विदेहों में जो 20 तीर्थंकर आज विद्यमान हैं, विहरमाण हैं, ऐसे उन तीर्थंकर भगवंतों को सर्वार्थ सिद्धये नमः, सभी अर्थ यानी प्रयोजन की सिद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए हम उन्हें भी नमस्कार करते हैं। शांति कुंथर तीर्थेशाम हस्तनाग पुरीम स्तुमः गर्भ जन्म तपो ज्ञान ही पूताम तांश्च विशुद्धये। शांतिनाथ और कुंथनाथ और अरेनाथ, इन तीनों तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म और ज्ञान, तपस्तरण और ज्ञान, 4 कल्याणकों से पवित्र पूत ऐसी जो भूमि है हस्तनापुर, उसको भी, और तांश्च, और उन तीर्थंकरों को भी जो यहाँ जन्मे हैं, तीनों तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, उनको भी मैं, और उस जन्मभूमि को भी मैं विशुद्धये नुमः स्तुमः, मैं अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए उसकी भी स्तुति करती हूँ, करते हैं हम लोग। बहुवचन है स्तुमः, हम सभी उसकी भी स्तुति करते हैं आदि। ये सभी स्तुति क्रमशः 18 महाभाषा, लघुभाषा शतान्विता, द्वादशांगमयी देवी सा चित्ताब्जेवतार्यते, जो 18 महाभाषा रूप और लघु 700 भाषाओं रूप, ऐसी 718 भाषा रूप जो भगवान की द्वादशांगमयी वाणी है, देवी है सरस्वती देवी, उसको हृदय में, हृदय रूपी कमल में हम उस विराजमान करते हैं। सर्वे वृषभ सेनादि वीरांगज गजान्ति साधवः तेभ्यो नमोस्तु नश्चामि धर्म सक्षुण्णकारकाः। सभी वृषभसेन सर्वप्रथम मुनि हुए हैं जो गणधर देव, प्रथम ऋषभ देव के, उनको आदि में लेकर के, और अंतिम वीरांगज मुनि जो होंगे पंचम काल के अंत में,
वहाँ तक कि और उसके मध्य में जितने भी साधु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, वो सभी, उन सभी को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो धर्म के अक्षुण्ण करने वाले, धर्म को अक्षुण्ण परंपरा की, अविच्छिन्न परंपरा को चलाने वाले से सभी साधुओं को नमन करते हैं। आदि श्रीधरसेन आचार्यम सुताब्दे पारगम नमः सिद्धांत ज्ञानमद्यापि यत् प्रसादाथि दृश्यते। श्रीधरसेनाचार्य को नमन करती हूँ मैं, जो सुश्रुति समुद्र के पारंगत हुए हैं और जिनके कृपा प्रसाद से, जिनके प्रसाद से आज भी जो है ये सिद्धांत ज्ञान हमें और आपको उपलब्ध हो रहा है। आगे सभी आचार्यों को नमन करते हुए श्री पुष्पवंत भूतबली, जिन्होंने सचखंडागम ग्रंथ दिया हमें और आपको, और वीरसेन आचार्य जिन्होंने धवला टीका लिख करके हमारे उपकर आनंद उपकार किए, और शांतिसार महाराज जिनकी कृपा प्रसाद से ये ग्रंथ प्रकाश में आए, छपे, उन सबको नमन करते हुए, और ब्राह्मी सुंदरी आदि माताओं को, आरिकाओं को, गणनी माताओं को, आरिकाओं को नमन करते हुए, और सुलोचना आरिका जो 11 अंक की पाठी हुई उनको भी नमन करते हुए सचखंडागम ग्रंथ को भी नमन किया है, बार बार नमस्कार करके, और सचखंडागम पर टीका लिखने की मैंने भावना बनाई है। उसमें मैंने कहा है कि कुछ इसके टीका के अंश को उदाहरण ले करके और ये सत्प्रूपणा की मैं अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान रूपी रिद्धि की प्राप्ति के लिए मैं उसको नमन करती हूँ और उसको प्रारंभ करती हूँ। आदि तो ये जो है मंगलाचरण, इसको मैं कल और विशेष रूप से ले लूँगी। अभी मैं आपको सार बताऊँ कि ये सचखंडागम इसका नाम क्यों है। आगम यानी जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, वो आगम कहलाता है। और इसमें जो है सचखंडागम 6 भागों में, 6 भाग में विभक्त है, इसलिए इसका सचखंडागम नाम सार्थक है। वो पहला है जीवस्थान, दूसरा है क्षुद्रक बंध, तीसरा है बंध स्वामित्व विचय, चौथा है वेदनाखंड, पांचवा है वर्गणाखंड, और छठा है महाबंध। आप इनको नोट कर लें। जीवस्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदनाखंड, वर्गणाखंड और महाबंध, ये 6 भागों में विभक्त है, इसलिए इसका नाम है सचखंडागम। सचखंडागम। अब इसमें जो है छठे खंड को छोड़कर, महाबंध को छोड़कर, इसमें 5 खंड में 6000 सूत्र माने हैं। श्रुतावतार में श्री इंद्रनंदी आचार्य ने श्रुतावतार में जिसकी कथा को हम श्रुत पंचमी को आपको सुनाते हैं, और महाबंध में 30,000 सूत्र माने हैं। तो आजकल जो मुद्रित प्रतियां हैं 16 प्रतियों में 6 खंडागम, 5 खंड विभक्त है 16 पुस्तकों में, और 7 पुस्तकों में महाबंध 7 पुस्तकों में अलग से छपा है। तो सचखंडागम में धवला टीका नाम से, उसे धवला भी कहते हैं, धवला टीका के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त 16 पुस्तकों में विभक्त है, छपा हुआ, हिंदी अनुवाद होकर आचार्य श्री शांतिसार महाराज की कृपा प्रसाद से विद्वानों ने उसका हिंदी अनुवाद किया है, और आचार्य श्री की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ है। उसकी प्रकाशित 16 पुस्तकों में 5 खंड के सूत्रों की गणना 6841 है। 6841 उन्हीं सूत्रों पर मैंने मूल धवला टीका को आधार बना करके, और जो कुछ अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय किए थे उनको थोड़ा थोड़ा मिश्रण करके, और मैंने सिद्धांत चिंतामणि नाम से संस्कृत में टीका लिखी है। और जो 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लगभग कितनी पुस्तकों की हिंदी हुई है? 13 पुस्तकों की हिंदी। और उसकी जो है, नहीं तुमने 13 तक हो गई है, 14 तक उसकी हिंदी हुई है, और 13 तक प्रकाशित हुई है, 12 तक प्रकाशित हुई है हिंदी, और आगे मूल संस्कृत ही प्रकाशित हुई है। आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं हस्तिनापुर से। उसे जो है सचखंडागम नामक सिद्धांत की जो सिद्धांत चिंतामणि टीका है, इसमें भी मैंने 16 पुस्तकें विभक्त की हैं। इन 16 पुस्तकों में
मैं आपको बताऊं क्या क्या है। पहली पुस्तक जो है उसमें 8 अनुयोग द्वार और 9 चूलिकाओं से सहित जीवस्थान नाम का प्रथम खंड है। इसमें 6 पुस्तकें हैं। 6 पुस्तकों में प्रथम खंड है। 8 अनुयोग द्वार और 9 चूलिकाएँ, ये जीवस्थान नाम से प्रथम खंड है 6 पुस्तकों में। और 7वीं पुस्तक में क्षुद्रक बंध है। 8वीं पुस्तक में बंध स्वामित्व विषय है। 9वीं पुस्तक से लेकर 12वीं तक वेदना खंड है, प्रकरण है। और 13वीं से लेकर 16वीं तक वर्गना खंड नाम से ये 6 खंड विभाजित हैं। और महाबंध ये 5 खंड पर 16 पुस्तकें हैं। तो ये 5 खंड पर ये विषय है। और आगे महाबंध अलग से छपा है हिंदी अनुवाद होकर। वर्तमान में 6 पुस्तकों में निबद्ध प्रथम खंड का स्पष्टीकरण और उसमें क्या विषय है आपको समझना है। सर्वप्रथम तो गिरनार की गुफा में रहते हुए श्री धरसिनाचार्य ने, जब उनको एक समय किसी समय चिंता हुई कि मेरे को जो चिंता सुप्त ज्ञान है और वो मेरे साथ ही न चला जाए, तो उन्होंने सुना कि आंध्र प्रदेश में बेड़ाग नदी के पास आंध्र प्रदेश में मुनियों का युग प्रतिक्रमण और चतुर्थ संघ का सम्मेलन हो रहा है, मुनियों का संघ का सम्मेलन। उन्होंने अपने एक ब्रह्मचारी को वहाँ भेजा कि और 2 शिष्य मांगे कि हमें योग्य 2 शिष्य दे दो जिन्हें हम अपना शुद्ध ज्ञान दे दें। वहाँ से उन्होंने 2 शिष्य भेजे और 2 शिष्य आए, उनके नाम रखे हैं बाद में पुष्पदंत और भूतबली। और इन्हीं 2 शिष्यों ने गुरु से धरसिनाचार्य से ज्ञान पाया और पाकर के उससे षटखंडागम के रूप में निबद्ध किया है। तो षटखंडागम में 5 खंड पर धवला टीका है और महाबंध पर वो 7 पुस्तकें हैं। ये महाधवल कहलाता है वो ग्रंथ। और कसाय पाहुर सूत्र श्री अन्य आचार्य का लिखा हुआ वो कसाय पाहुर, उसकी टीका श्री वीर सेन स्वामी ने की, उसका नाम जय धवला है। वो ये षटखंडागम से अतिरिक्त है, अलग है, जिसे उसका अलग है। उसको फिर कभी हम आपको खुलासा में देंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है पहली पुस्तक में केवल जितने सूत्र हैं 77, उनमें विषय क्या है इस पर हम आपको विस्तार रूप से कल ले चलेंगे। मूल में समझें आप कि सर्वप्रथम श्री पुष्पदंत आचार्य ने मंगलाचरण किया, नमोकार मंत्र को मंगलाचरण में रखा। तो नमोकार मंत्र जो है अनादि निधन शाश्वत महामंत्र नमोकार मंत्र को इसमें रखा है। और उसी पर मैंने अपनी चिंतामणि टीका में स्पष्टीकरण किया है कि नमोकार मंत्र अनादि है, अनादिकाल से चला आ रहा है। और इसमें जो 5 पद 35 अक्षर और जितनी मात्राएं आदि उनका स्पष्टीकरण किया हुआ है। और उनमें पूरा द्वादशांग निहित है। इस महामंत्र में नमोकार मंत्र में पूरा द्वादशांग निहित है। नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसे ज्योतिषाचार्य नेमीचंद ने लिखा। बहुत ही सुंदर है, उन्होंने शोधपूर्ण उसे लिखा है, सारे द्वादशांग उसमें निहित हैं। तो उसको भी मैंने लिया है, उसको भी आधार बना करके। और नमोकार मंत्र अनादि निधन है, इस बात को अच्छी तरह सिद्ध किया है। क्योंकि उमा स्वामी आचार्य के द्वारा उपलब्ध जो नमोकार मंत्र महात्म्य नाम से एक स्तुति है 12 काव्यों में, विषनिष्ठन घन कर्म राशि मसनी संसार भूमि वृत्ता आदि, जो कि मैंने जिसका हिंदी अनुवाद करके और लगभग 50 वर्ष पूर्व प्रकाशित किया था, 66 में शायद प्रकाशित किया था। बहुत ही सुंदर वो स्थिति है। उसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि एक चना विश्वस्मादरिका अनंता उत्सर्पणी प्रवृत्तिया प्रयोर्विवर्ता ते स्वयं प्रतरम प्रथम प्राप्ति लब्ध्वा विमे विगता शिवमत लोका। जो आज तक अवसर्पणी उत्सर्पणी अनंतों व्यतीत हो गई, उन अनंतों अवसर्पणी उत्सर्पणी में
आज तक जितने भी महापुरुषों ने अपनी आत्मा को पवित्र करके पावन करके सिद्ध बनाया है, वो सभी इस महामंत्र नमोकार मंत्र को लेकर ही बनाया है। ऐसा है महामंत्र, ऐसा उन्होंने अच्छी तरह सिद्ध किया है कि महामंत्र अनादिकाल से अनंत अवसर्पणी में चला आ रहा है। आदि अनेकों प्रमाण हमें उपलब्ध हुए हैं। नमोकार कल्प एक पुस्तक आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की अनुकंपा से छपी है, उसमें भी अनेकों प्रमाण ऐसे उपलब्ध हुए हैं, अनेकों श्लोक प्राप्त हुए हैं जिनसे नमोकार मंत्र अनादि निधन है। इसमें मैंने अनादि निधन नमोकार मंत्र को सिद्ध किया है। पुनः से इसमें 14 गुणी स्थान और 14 मार्गनाओं का विस्तार रूप से कथन है, जिनका सार गोमरसार जीवकांड में निहित है। और उस सार का भी सार मैंने गोमरसार की कुछ कतिपय गाथाओं में, लगभग 100 गाथाओं में निबद्ध लिया है। कुछ उसकी गाथाएं लेकर के और अपने संघ के ब्रह्मचारी बहनों को आदि को पढ़ाना, याद कराना रखा, पाठ्य पुस्तकों में उसे रखा, क्योंकि गोमरसार जीवकांड में बहुत गाथाएं हैं। तो बात यही है कि ये सब सार सठखंडागम ग्रंथ के सार को लेकर के श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने आज से 1000 वर्ष पूर्व जो श्रवणबेलगोल में भगवान बाहुबली की मूर्ति जिनके सानिध्य में बनी है और जिनके सानिध्य में महावंश का अभिषेक, प्रथम महावंश का अभिषेक हुआ है, ऐसे श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिनके सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ आदि, ऐसे श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड और त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपरासार, इन 5 ग्रंथों में इस खंडागम के सार को निहित किया है। तो भव्यात्माओं, आज जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं मैं समझती हूँ सब विधि के अंशरूप ही हैं। इसके पूर्व श्री गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति, जिसमें नवदेवताओं की स्तुति विशेष रूप में है। संसार में तीनों लोगों में जो स्तुत्य आकृतिम कृत्रिम जिन मंदिर जिन प्रतिमाएं उनकी सबकी स्तुति, और पुनश्च दैवसिक पाक्षिक प्रतिकोण सूत्रों में जो कुछ दंडक सूत्र आते हैं, जो कुछ सूक्ष्म सूत्र आते हैं जो अनंत अर्थ को लिए हुए हैं, मैं समझती हूँ ये सठखंडागम भी उसी का सार है। और आगे जितने भी ग्रंथ हैं सब एक एक दूसरे के सार रूप में ही सार रूप में ही है। तो भव्यात्माओं, मैं भी कुछ सार रूप में ही आपको इस प्रथम पुस्तक के सार को ही क्रमशः सुनाऊंगी। आप ध्यान में रखें कि सबसे पहले महामंत्र आदि निधन इस पर मैं प्रकाश डालूंगी और पुनः से एक एक विषयों पर थोड़ा संक्षेप में सार रूप में आपको ले चलूंगी। तो भव्यात्माओं, ये दासांगमयी निर्माणी माता सरस्वती देवी और भगवान तीर्थंकर भगवंतों का नादिधन शाश्वत सार्वभौम अहिंसा परमो धर्म और उनकी दिव्य ध्वनि अनादिकाल से चली आई, उनकी दिव्य ध्वनि उसका सार रूप जो अंश आज हमें निर्वाणी रूप में विभक्त प्राप्त है, उसको कोटि कोटि नमन करते हुए और आपके लिए इस मंगल बेला में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप लोग इसके सार को भी समझ करके और अपने ज्ञान को परमार्जित करते हुए भावना भाएं कि हे भगवान, ऐसा दिन हमें प्राप्त हो कि हम और आप भी 11-14 पूर्व के पाठी बनकर सुतकेवली बने और केवली सुतकेवली बन करके और अपनी आत्मा को केवल ज्ञान से विभूषित करके केवल ज्ञानी बनाए, अपनी आत्मा में केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। संप्रत्यस्ति न शांति सागर मुनि चारित्र चक्री गुरु तद्वाचा शुभमा सतेत्र गणिनी मातुः प्रिया सेन च या रत्नत्रय धारिणी श्रुतवरा तस्या समालंबने वंदेहं सात्मैक साधन रतां श्री ज्ञानमत्यारिकां। भव्य आत्माओं, आज आचार्य कुंद कुंद स्वामी की मूलाचार की चर्या को प्रदर्शित करने वाले हमारे सामने 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज साक्षात विराजमान नहीं है, लेकिन उनकी यशः कीर्ति और उनके संस्मरणों को बताने वाली
गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, इसलिए हम उनके वचनों को तद वाचा शुभ मास तेत्र गणिनी मातु प्रयासेन चा, अर्थात उन शांति सागर महाराज के सर्वोदयी वचनों को बताने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी आज भी हमारे समक्ष विराजमान हैं, जो रत्नत्रय की धारणी हैं, श्रुतवरा, श्रुत में श्रेष्ठ कार्य करने वाली हैं, यानी श्रुत का भंडार भरने वाली हैं। उनके आलंबन से, उनके आश्रय से आज हमें आचार्य कुंद कुंद की वाणी, आरिका सुलोचना माता की वाणी जो 11 अंगों की धारणी हुई, और आचार्य शांति सागर महाराज की वाणी हमें प्राप्त हो रही है। ऐसी ज्ञानमती माता जी को स्वात्मयक साधना रताम, जिन्होंने अपनी आत्मा की साधना के द्वारा महान श्रुत ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसी माता को हम सब वंदना करते हैं। कल पूज्य माता जी का 67वां आरिका दीक्षा दिवस आया। संपूर्ण संघ की ओर से, सभी आरिका माताओं की ओर से और समस्त ब्रह्मचारिणी दीदी की ओर से और आप सब की ओर से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में विनयाञ्जलि है। अभी आपने आचार्य शांति सागर वीर महाराज की प्रतिमाओं का अभिषेक देखा है, और दिन में 3 बजे से पारस चैनल पर आप गुरु भक्ति के रूप में आचार्य द्वय की पूजा करेंगे, क्योंकि गणनी ज्ञानमती माता जी हमेशा अपने गुरु और गुरुनाम गुरु के प्रति बहुत ही श्रद्धावान रहती हैं, और उनका आशीर्वाद लेकर के ही समस्त कार्यों को संपन्न करती हैं। उनकी महान कृपा जहाँ शिष्यों पर है, वहीं महान भक्ति गुरुओं के प्रति है। कल भी हम लोगों ने इसीलिए आचार्य द्वय की प्रतिमा का अभिषेक करवाया था, और आज दिन में सब लोग अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के 3 बजे से पूजा के लिए तैयार रहेंगे। तो हमें जिनके आचरण में शांति सागर महाराज की प्रतिभा दिखती है, और जिनकी आँखों में आचार्य शांति सागर महाराज जैसा वात्सल्य दिखता है, जिनके हाथों में करतल की रेखाओं में आचार्य शांति सागर महाराज के आशीर्वाद जैसी रश्मियाँ दिखती हैं, बिखरती हैं, उससे सारा देश आज धन्य धन्य हो जाता है। जब ये दोनों हाथ उठा करके अपना मंगल आशीष प्रदान करती हैं, तो आप देखो दूर दूर से बैठे हुए लोग भी, कल रात्रि में हमने देखा जूम चैनल पर हमारे के चांदीवाल जी, जस्टिस साहब, सुमेर जी काला, हमारे कुलाधिपति सुरेश जी जैन और अनेक हस्तियों ने पूज्य माता जी के श्री चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए अपने कितने सुंदर हार्दिक उद्गारों को व्यक्त किया कि आज ऐसे निधि को पा करके हम सब कितने धन्य हैं, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता।